नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि सिलेबस ज़्यादा है, पूरा कवर नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कैसे पूरा करें। तो आप लोग स्वामी विवेकानंद जी से सीखिए कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। सिर्फ एक उपाय और सारे प्रॉब्लम सॉल्व। इसे हम स्वामी जी के साथ घटी घटना से समझते हैं कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद संस्कृत के विख्यात विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन के निमंत्रण पर जर्मनी गए। दोनों के बीच साहित्य पर चर्चा हो रही थी। किसी कारणवश प्रोफेसर डायसन को बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी इंतजार कर रहे थे। फिर उनकी नजर एक किताब पर पड़ी और वे उसे उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह किताब कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि उन्हें डायसन के लौटने का पता ही नहीं चला। प्रोफेसर साहब वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करते पाया। स्वामी जी को बुरा लगा तो वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं यह किताब पढ़ रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। डायसन को गुस्सा आ रहा था कि स्वामी जी जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे थे और अभी दिखावे के लिए मुझसे माफी मांग रहे हैं। स्वामी जी उनके मन का भाव समझ गए। स्वामी जी को दुख हुआ कि मेरे कारण प्रोफेसर साहब को दुख हुआ, इसलिए वे डायसन को यकीन दिलाने की कोशिश की। वे सही में उस बुक को पढ़ने में इतना खो गए थे कि डायसन के आने का उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए स्वामी जी उस बुक में लिखे कुछ पंक्तियों को बताने लगे ताकि डायसन को विश्वास हो। लेकिन डायसन और भड़क गए और बोले, लगता है यह बुक आपने पहले ही पढ़ रखी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि जो किताब स्वामी जी पढ़ रहे थे वो 200 पन्नों की थी और कोई व्यक्ति इतने कम समय में पूरा नहीं पढ़ सकता था। किताब की सारी पंक्तियां आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए डायसन स्वामी जी की बातों का विश्वास नहीं कर पा रहा था। तब स्वामी जी बोले, मिस्टर डायसन, एकाग्रता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका उतना ही कम समय लगेगा या फिर काम का परिणाम उतना ही ज़्यादा और अच्छा होगा। इस तरह दोस्तों, यदि हमें अपने काम को या पढ़ाई को अपनी फुल कंसंट्रेशन से करते हैं तो हम उसे जल्दी पूरा कर सकते हैं। आधा अधूरे मन से करने से कोई भी काम या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। उसे बार बार करना पड़ता है जिससे उसमें ज़्यादा समय लगता है। यदि हम पढ़ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान किसी और तरफ भी लगा रहता है तो हमें वो अच्छे से याद नहीं हो पाता है या समझ में नहीं आ पाता है। फिर से पढ़ना पड़ता है जिससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। उसी में लगा रहना पड़ता है तो दूसरे सब्जेक्ट या चैप्टर के लिए बहुत कम समय मिलता है, जिसके कारण हम पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगता है। हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं कि कैसे सबको हो पाएगा। इसलिए इन सब से बचने के लिए स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि कम समय में पढ़ाई पूरा हो जाए और याद भी हो जाए। इसलिए डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल से हटकर किसी शांत जगह पर बैठकर पूरे मन से एकाग्र होकर पढ़ाई करें। आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करके देखिए, आपको स्वयं फर्क पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है वे भी कुछ दिन अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पढ़ाई में मन लगने लगेगा। क्योंकि यदि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है और याद रहती है। आपको अपना पढ़ना फ्रूटफुल लगता है और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है। अच्छा, क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।